हाय फ्रेंड, कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग को आपके यूट्यूब चैनल एसके क्लासेस में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं भारतीय संविधान का विकास। भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ था, इससे टॉप क्वेश्चंस इस वीडियो में आपको मिलेंगे। ओके, इससे टॉप क्वेश्चन जैसे जैसे क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और गेस किया हुआ क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आएंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हम कुछ बता दें कि इस चैनल पे दोस्तों एसके क्लासेस पे आपको गवर्नमेंट के सभी लेटेस्ट अपडेट जो कि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड होते हैं और रिजल्ट से रिलेटेड होते हैं, सारे चीज़ इस चैनल पर मिलते हैं आप लोग को। और जीएस का पूरा कमांड इस पे कराया जाता है। जीएस का टॉपिक वाइज जितने क्वेश्चंस बनते हैं सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस किए जाते हैं, इस चैनल पर दिए जाते हैं। ओके, यानी कि जो भी स्टूडेंट 10th पास किए हुए हैं या इंटर पास किए हुए हैं या कंपटीशन की तैयारी करते हैं, कहीं भी जाइएगा आपको जीएस को बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और जीएस हम एक बार में सोचेंगे कि नहीं क्लियर होता है, धीरे धीरे पढ़ना पड़ता है। ऑटोमेटिक ही आपका जीएस क्या होगा, कंप्लीट होते चल जाएगा। ओके, तो आप लोग को जीएस यहाँ कराया जाता है। आप लोग को मेरे वीडियो में बने रहना है और एक प्रैक्टिस टेस्ट की तरह आप लोग को यहाँ टेस्ट भी देना है। ओके, हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड के लिए समय भी मिलेंगे और आपको गेस करना है कि क्या हो सकता है। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, और चैनल पे नए हैं इसके क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा। नीचे रेड बटन का होगा उसे सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल घंटी दबा दीजिएगा और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। दोस्तों, डेवलपमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान का विकास, इसके बारे में हम समझेंगे यहाँ आज का। तो दोस्तों आते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन है, ये बताना। यहाँ लिखिएगा, देखिएगा अस्थाई दिया हुआ है, अस्थाई नहीं दिया हुआ है। 4 ऑप्शन है, आपको यहाँ 5 सेकंड के समय मिलते हैं, आप गेस कीजिए। आपका समय समाप्त होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। ये संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे। ओके, और अस्थाई अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। ये क्या थे, अस्थाई अध्यक्ष थे संविधान सभा के। ओके दोस्तों, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत सरकार की संसदीय कार्य प्रणाली किस देश के संसदीय प्रणाली से प्रेरित है, ये बताना है। या यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आप गेस कीजिए क्या हो सकता है। यहाँ आपको ऑप्शन नंबर होगा सी, ऑप्शन नंबर सी ब्रिटिश। ओके, ब्रिटिश सरकार की संसदीय प्रणाली से प्रेरित करती है, यानी कि हम लोग जो संसदीय प्रणाली है भारत में वो ब्रिटिश सरकार से लिया गया है, उससे रिलेटेड है। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है राज्य द्वारा चुनाव के लिए धन देने की प्रथा ली गई थी, कहाँ से ली गई थी, ये बताना है। तो आप लोग को यहाँ 5 सेकंड का समय दिए जाते हैं, गेस कीजिए। यहाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा जर्मनी और ऑस्ट्रिया। ये फ्रांस और इटली था। जर्मनी और ऑस्ट्रिया जो है यहीं से धन देने की प्रथा ली गई है। ओके, राज्य द्वारा चुनाव के लिए, मतलब राज्य में अगर चुनाव हो रहा है तो उसे मतलब धन की आवश्यकता है। वो प्रथा मतलब किससे, मतलब कहाँ, किस देश से लिया गया है, मतलब वहाँ के संविधान से लिया गया है। तो ये जर्मनी और ऑस्ट्रिया से लिया गया है। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, भारतीय संविधान के आधार पर अल्पसंख्यकों की पहचान करता है, कौन करता है, ये बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप एक ऑप्शन को गेस कीजिए। तो यहाँ होगा ऑप्शन नंबर डी, धर्म, भाषा और जातीयता के आधार पर भारतीय संविधान के आधार पर अल्पसंख्यकों की पहचान करता है। ओके, तो आप लोग गेस सही किए होंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। आपको 5 सेकंड का समय मिलता है गेस करने के लिए, गेस कीजिए क्या होगा।
तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, BN राव। BN राव जो थे ये संवैधानिक सलाहकार एक थे। भारतीय संविधान का जब निर्माण हुआ था तो BN राव एक संविधान का जो सलाहकार थे, मतलब इन्होंने ही सलाह दिए थे। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों आप लोग को आई होप कि आप लोग क्वेश्चंस जो हम केस किए हैं, जो क्वेश्चन दिला रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान से देखें। और अगर आपको PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मेरा बताइएगा, और हम लिंक भी देंगे एक टेलीग्राम का, टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, वहाँ आप ज्वाइन कीजिएगा और वहाँ से आप लोग को PDF सारे जितने सारे क्वेश्चन आपको कराते हैं वहाँ आपको PDF भी मिल जाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। तो निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना किया, ये बताना है। 4 ऑप्शन केस कीजिए। तो यहाँ होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। ये केंद्र द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना किया गया था। किसके द्वारा, मतलब भारत सरकार अधिनियम 1935 चला था, उसके द्वारा ही केंद्र द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना किया गया था। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्ताव को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है, ये बताना है। तो आप बताइए, केस कीजिए क्या होगा। केशवानंद भारती विवाद। ओके, केशवानंद भारती विवाद जो है ये सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्ताव को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किए थे। कौन किए थे? केशवानंद भारती विवाद। ये क्वेश्चन दोस्तों रिपीट भी हुआ है, आप इसे ध्यान से समझें और ध्यान से नोट करें और याद भी करते रहे। ओके, और कितना सही करते हैं मेरे टॉप क्वेश्चंस में से आप मेरे कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। और दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल घंटी को भी दबा दीजिएगा, और सभी दोस्तों और मित्रों के साथ भी अपना ये शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी, ये बताना है कि संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी। तो यहाँ आपको क्या होगा बताइए। तो यहाँ दोस्तों एक जो ऑप्शन है वो मिस प्रिंट हुआ है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन आप यहाँ डाल लीजिए 15। ओके, यहाँ यानी कि भारतीय संविधान में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी, 15, 13, 12, 10। 4 ऑप्शन है, गेस कीजिए। यहाँ होगा ऑप्शन नंबर ए 15। कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? 15 महिलाएं सदस्य थी भारतीय संविधान में। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वचन कब प्रारंभ हुआ था, ये बताना है। तृतीय वचन जो था वाचन वो कब प्रारंभ हुआ था भारतीय संविधान में। 4 ऑप्शन है, गेस कीजिए। तो यहाँ होगा 14 नवंबर 1949। ओके, क्या 14 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान में तृतीय वाचन प्रारंभ हुआ था, यानी कि भारतीय संविधान तृतीय वाचन। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था भारतीय संविधान में, तो 14 नवंबर 1949 ईस्वी में। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों कि भारत को गणराज्य कहा जाता है क्योंकि, मतलब भारत को आखिर गणराज्य क्यों कहा जाता है। 4 ऑप्शन है, आप गेस कीजिए। यहाँ होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत का राष्ट्र ध्वज, यानी कि राष्ट्रपति एक निर्वाचन प्रधान है। ओके, भारत को गणराज्य कहा जाता है क्योंकि भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष है, भारत का राष्ट्राध्यक्ष है वो राष्ट्रपति हैं और एक निर्वाचित प्रधान है। ओके, एक निर्वाचन मतलब एक चुने गए हैं। ओके, इसलिए भारत को क्या कहा जाता है, एक गणराज्य राज्य कहा जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अपनाया था, ये बताना है। यहाँ होगा ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर 1949।
26 नवंबर 1949 ईस्वी में संविधान सभा को भारतीय संविधान ने अपना लिया था, यानी कि उस दिन हस्ताक्षर कर दिया गया था और अपना लिया गया था। और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को मतलब ये भारत संविधान भारत में लॉन्च कर दिया गया था भारतीय संविधान को। ओके, और उस दिन से लागू भी हो गया था 26 जनवरी 1950 को। मतलब स्वीकार 26 नवंबर 1949 को ही कर लिया था। 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाया जाता है, आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का सदस्य नहीं था? ये बताना है। कौन भारत का संविधान सभा का सदस्य नहीं था, ये बताना है। यहाँ का ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण। जो जयप्रकाश नारायण थे दोस्तों, वो भारत के संविधान सभा का सदस्य नहीं थे, लेकिन के.एम. मुंशी, जे.पी. कृपलानी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये जो तीनों व्यक्ति थे वो थे भारतीय संविधान के, वो क्या थे? सदस्य थे। लेकिन जयप्रकाश नारायण ये सदस्य नहीं थे। ये ध्यान रखिएगा कि कौन कौन सदस्य थे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? हम ये क्वेश्चन आपको पहले भी लग रहा है डिस्कस किए हैं। क्वेश्चन डिस्कस नहीं, लेकिन आंसर इसका हम बता चुके हैं। अगर ध्यान से सुने होंगे तो आपको मालूम होगा। गेस कीजिए क्या होगा। यहाँ ऑप्शन नंबर ए, 9 दिसंबर 1948। 9 दिसंबर 1948। तो यहाँ दोस्तों ये हिंदी वाला, इसको मत देखिए, हिंदी वाला जो है ये मिस प्रिंट है। ओके, हिंदी वाला टाइपिंग थोड़ा गलत हो गया है, लेकिन इंग्लिश वाला देखिए, इंग्लिश में सही लिखा है 9 दिसंबर 1946, यानी कि 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की। और 11 इसी में पहले अस्थायी सचिदानंद सिन्हा, जिनके बारे में आपको पहले ही बताएं, वो बने थे। और 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष बन गए थे। ओके, संविधान सभा की। यहाँ होगा ऑप्शन नंबर ए होगा 9 दिसंबर 1946। ये 48 गलत है, सॉरी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। संविधान सभा की प्रारूप समिति में इनमें से कौन सा सदस्य सम्मिलित नहीं था? प्रारूप समिति के बारे में आप जान ही रहे होंगे, पढ़े ही होंगे, और यहाँ पे आप लोग गेस करना है कि कौन सा सदस्य नहीं था प्रारूप समिति में। तो यहाँ होगा ऑप्शन नंबर बी, H.N. मुखर्जी। H.N. मुखर्जी तो थे, वो सदस्य नहीं थे प्रारूप समिति के, लेकिन B.L. मित्रा और T.T. कृष्णाचारी, T.P. खेतान, ये जो तीनों व्यक्ति थे ये प्रारूप समिति में क्या थे? शामिल हुए थे। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। किस वाद में प्रस्तावना को भारतीय संविधान की कुंजी कहा गया है? ये बताना है। किस वाद में जो भारतीय संविधान की कुंजी कहा गया है भारतीय संविधान को? तो यहाँ होगा, गेस कीजिए आप लोग। तो यहाँ केशवानंद भारती। केशवानंद भारती जो है ये भारतीय संविधान की कुंजी कहा जाता है। नहीं, मतलब ध्यान से इनका नाम याद रखिएगा कि केशवानंद भारती को भारतीय संविधान का कुंजी कहा जाता है। तो यहाँ हो ऑप्शन नंबर ए, केशवानंद भारती प्रस्तावना के इन्हें कुंजी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आप लोग को याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य था? यानी कि प्रारूप समिति का सदस्य था, इसमें बताना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आप लोग को बता दें। पहला नंबर कि प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे। ओके, जो कि अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो यहाँ आप लोग को बताना है। तो यहाँ इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 4, आप गेस कीजिए क्या होगा। तो यहाँ होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है? 1 और 3। ओके, 1 और 3। 1 है एन गोपाला स्वामी और 3 है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ये मतलब 2 व्यक्ति थे समिति के सदस्य थे, प्रारूप समिति के। ये क्या थे? एक सदस्य थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ये नहीं थे। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? ये बताना है। तो आप लोग गेस कीजिए क्या होगा।
इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी कि किस अधिनियम द्वारा भारतीय संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, ये बताना है। तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी होगा। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है क्वेश्चन दोस्तों, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। टॉप 18 क्वेश्चन आप लोग को हम इसमें कराएं भारतीय संविधान के विकास से संबंधित, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का प्रावधान किया गया है, बताना है, गेस कीजिए। इसमें 22 दोस्तों 22 अनुसूची की प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान में। तो दोस्तों आप लोग को हम 18 क्वेश्चंस कराएं, आप कितना सही किए ये आप पर निर्भर करता है कि आपका जीएस कितना स्ट्रांग है, कितना सही किए। आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हमसे शेयर कीजिए कि हमें भी मालूम चले कि मेरा गेस किया हुआ क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन दोस्तों गेस किए 100% हम दोस्तों वारंटी लेते हैं कि एग्जाम में आएंगे और इस टॉपिक से आते हैं तो आपको लड़ेंगे, आपको फायदे होंगे। क्योंकि दोस्तों आप लूसेंट उठाइएगा और चाहे स्पीडी उठाइएगा, उससे आपका जीएस कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। ऐसा क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि वहाँ से आप लोग आगे से पढ़ेंगे और पीछे से भूल जाएंगे, यानी कि आप लोग कभी भी वो क्लियर नहीं होगा। लेकिन जब टॉपिक वाइज आप पढ़े रहेंगे और टॉपिक वाइज आपके पास नोट्स रहेंगे और पीडीएफ रहेंगे, तो आप पढ़ के फिर रिवीजन भी कर सकते हैं और टॉपिक वाइज आपको क्लियर होते चल जाएगा एक एक प्रश्न, यानी कि आपको छूटने वाला एग्जाम में कहीं से नहीं है। इसलिए दोस्तों इसके क्लास को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल घंटी को दबा दीजिएगा, इससे आने वाले सारे वीडियोज़ आप तक नोटिफिकेशन के साथ मेरा पहुँचते रहे, आप उसे प्ले कर देख पाएँ। ओके, थैंक यू भाई। इसके क्लास मिलते हैं नेक्स्ट क्लास कल।